तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। डेन सीजन 2 के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह काइजू काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसने ओकरुन और उसके सारे साथियों पर भी हमला कर दिया है। इस वजह से उन्होंने किंडा की मदद से मोमो के नैनो स्किन वाले घर को एक रोबोट में कन्वर्ट भी कर लिया है। पर किसी को भी नहीं पता कि उस रोबोट को कैसे चलाया जाता है। क्या अब उस काइजू के इन तक पहुंचने से पहले यह लोग रोबोट चलाना सीख पाएंगे या फिर यह काइजू उनका भरता बनाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ मोमो का घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो चुका है, बट किसी को भी पता नहीं है कि इसको आखिरकार चलाना कैसे है। और वो सभी लोग अलग अलग बटन्स को दबाने की बातें करने लग जाते हैं। किंटा कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, मैं अभी इसके मैनुअल को चेक करके बताता हूँ। यह कैसा है, रुको जरा, यह तो काफी कमाल की बात है, इसकी एनर्जी तो 5 गुना ज्यादा है। तभी सभी को समझ में आ जाता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, जिस वजह से मोमो सभी को अपना अपना मनपसंद बटन दबाने के लिए कहती है, जिस वजह से बटन दबाते ही पूरा रोबोट टूटना स्टार्ट हो जाता है और यह बेचारा ओकरुन तो इजेक्ट ही हो जाता है। यहाँ पर यह काइजू अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और किंटा को वहाँ पर एक लीवर दिखाई देता है, जिसे खींचते ही वह रोबोट आगे बढ़ने लग जाता है, पर बैलेंस ना होने की वजह से वो नीचे घुस जाता है। तभी किंटा फिर से उस रोबोट को खड़ा करता है, पर वो रोबोट खड़ा होने की जगह पर बैठ जाता है, जिस वजह से काइजू आकर उसे एक लात मारता है, जिससे कि मोमो का कॉकपिट में एयर बैग्स खुल जाते हैं और वो रोबोट उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तब वो काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर इजेक्ट होने के बाद ओकरुन की चेयर का पैराशूट खुल जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह काइजू उस रोबोट को बुरी तरीके से मार रहा होता है, जिस वजह से ओकरुन अपनी चेयर से आजाद होकर मोमो के बारे में सोचने लगता है। और यहाँ पर इविल आई अपने रोबोट को तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है और जोर जोर से फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी काइजू उसके ऊपर पैर रख देता है और जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तभी इविल आई उस काइजू के पैर को उठाकर उसे नीचे गिरा देता है, पर उस काइजू के नीचे गिरते ही एक जोरदार हवा का प्रेशर आता है, जिस वजह से इविल आई दूर जाकर गिरता है। तभी ओकरुन इविल आई के पास चला आता है। इविल आई कहता है, क्या यह तुमने किया था? तो इसका मतलब अब हम अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। यह कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं है। तब वह काइजू रोबोट के ऊपर लेजर बीम से हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ओकरुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब वह मोमो और बाकी सब लोग को कैसे बचाए। तभी इविल आई को जैसे ही पता चलता है कि वह काइजू स्ट्रांग है, वैसे ही वह उसके साथ लड़ने की बातें करने लग जाता है और ओकरुन भी यह सोचने लगता है कि अगर अब उसको सबको बचाना है तो उसे इविल आई की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब वो काइजू ओकरुन के ऊपर पैर रखने लगता है, पर वह रोबोट उस काइजू को रोक लेता है। वह बोलता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि इस रोबोट को कैसे चलाना है। अगर यह रोबोट नैनो स्किन से बना है तो मुझे बस विजुअलाइज करना होगा और मेरे लिए यह तो काफी आसान बात है, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही रोबोट को चलाने का सपना देखा था और इसे 10,000 बार इमेजिन किया है। और तभी हम देखते हैं कि किंटा की इमेजिनेशन की वजह से पूरा रोबोट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी यह किंटा को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है, पर किंटा मोमो को साइड कर देता है, क्योंकि इस टाइम उसे रोबोट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तब वो काइजू फिर से उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है, पर किंटा भी उस रोबोट की मदद से उस काइजू को एक पंच मारता है, जिससे कि बहुत दूर जाकर गिरता है। तब वह काइजू अपनी पूंछ से रोबोट को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है, पर इसी बात का फायदा उठाकर किंटा उस काइजू को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसे देखकर इविल आई और ओकरुन को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी किंटा उस काइजू को लात मारता है और वह काइजू अपनी लेजर बीम से रोबोट के ऊपर हमला कर देता है, जिसे किंटा रोबोट की मदद से डाइवर्ट कर देता है। तब वह काइजू रोबोट का हाथ काट देता है और किंटा उस हाथ को वापस पकड़कर सीधा उस काइजू के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वह काइजू नीचे गिर जाता है। किंटा नैनो स्किन की मदद से उस रोबोट को दोबारा से जोड़ लेता है। तब किंटा उस काइजू की पूंछ को पकड़कर गोल गोल घुमाने लग जाता है और उसे उठाकर सीधा सिटी में फेंक देता है। तब किंटा भागते हुए काइजू के ऊपर हमला कर देता है और वह दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी किंटा काइजू का मुंह पकड़ लेता है, जिस वजह से काइजू उस रोबोट के करीब आकर लेजर बीम से हमला कर देता है। तभी हम यहाँ पर किंटा का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ स्कूल के बच्चे रोबोट खरीदने की वजह से किंटा का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर किंटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो सिर्फ रोबोट से मतलब होता है। तब यहाँ काइजू के हमले की वजह से रोबोट का हाथ तो टूट जाता है। किंटा फिर से उसे जोड़ लेता है। यह कहता है, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे रोबोट्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं हमेशा से झूलों पर बैठकर इस चीज की तैयारी भी किया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक दिन रोबोट जरूर चलाऊंगा, तो इसलिए मैं रोबोट की मोशन सिकनेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी किंटा काइजू पर हमला कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तब किंटा आसमान में गोल गोल घूम के काइजू के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ ओकरुन और इविल आई भी सिटी में पहुंच जाते हैं। तब यहाँ वह काइजू गायब हो जाता है और सीधा रोबोट को पंच मार देता है, जिससे कि वह रोबोट नीचे गिर जाता है। यह सोचता है, आखिरकार यह क्या हुआ, क्या वो काइजू इनविजिबल हो गया है? पर यह चीज करना यूजलेस है, क्योंकि मैं इस रोबोट में बहुत सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ जो कि मैं इमेजिन करता हूँ। तब काइजू फिर से उस रोबोट को एक मुक्का मारता है, जिससे कि वह रोबोट टूटने लगता है और किंटा का कॉकपिट में एयर बैग खुल जाता है। तब काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट
रोबोट को धोना स्टार्ट कर देता है। किंटा उसे रुकने के लिए कहता है ताकि वह इंफ्रारेड स्कोप को ऑन कर सके, जिससे कि वह पता लगा सके कि काइजू कहाँ पर है। पर वह काइजू मार मार के उस रोबोट का बुरा हाल कर देता है, जिस वजह से ओगरुन किंटा को भागने के लिए कहता है। पर एयर बैग खुलने की वजह से किंटा इजेक्ट वाले बटन तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। अभी मोमो अपनी पावर से उस काइजू के हमले को रोक लेती है और आयरा अपने बालों से उस काइजू को लपेट लेती है ताकि वह काइजू कहीं भाग ना सके। यह कहता है तुम लोगों ने तो काफी अच्छा काम किया है, तो चलो फिर अब तुम सब मुझे इस रोबोट्स के कंट्रोल दे दो ताकि मैं इसे हरा सकूं। लेकिन तभी आयरा और मोमो किंटा को उस रोबोट को मूव करने से मना करने लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मोशन सिकनेस हो रही होती है, जिस वजह से उनका बुरा हाल हो गया है। तभी किंटा उन्हें रुकने के लिए कहने लग जाता है, क्योंकि रोबोट अभी भी पूरी तरीके से जनरेट नहीं हुआ होता है, जिस वजह से मोमो अपनी साइकिक पावर से उस रोबोट के हाथों और पैरों को जोड़ देती है और उस काइजू को आसमान में ले जाती है, जिस वजह से ओकरुन इविल आई के साथ वहां पर भागने लग जाता है। तब मोमो उस काइजू को गोल गोल घुमाने लगती है और उसे जोर से जमीन पर मार देती है, जिससे कि वह काइजू हार जाता है और वह छोटा हो जाता है। तब वो लोग अचानक से असली दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहां पर वह शहर के बीचों बीच होते हैं और लोग इतने बड़े रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से मोमो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब उन्हें करना क्या चाहिए। तभी किंटा मोमो को इमेजिन करने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं मोमो उस रोबोट की खिचड़ी बनाकर उसे यूएफओ में कन्वर्ट कर देती है और वो लोग उड़ते हुए अपने घर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही मोमो और आयरा को उल्टी आने लग जाती है। बट किंटा इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे रोबोट चलाने का मौका मिला। तभी हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग ओकुर और इविल आई को सिटी में छोड़कर आए होते हैं और वहां पर सभी लोग काइजू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं, जिस वजह से ओकुर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह इविल आई को ढूंढने लग जाता है। तब वह देखता है कि इविल आई एक बिल्डिंग पर चढ़ गया है। यह कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। यह कहता है, चुप कर जाओ, तुम कब से मुझे हर चीज के लिए मना कर रहे हो। ओकरुन कहता है कि सब कुछ छोड़ो और जल्दी से नीचे आ जाओ। यह कहता है, मैं नीचे नहीं आने वाला। तभी ओकरुन इविल आई के लिए कुछ गर्म खाने के लिए ले आता है, जिसे खाते ही इविल आई दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है और ओकरुन जीजी को उस काइजू को उठाकर वहां से लेकर जाने के लिए कहता है, जिस वजह से ओकरुन और जीजी उस काइजू को उठा लेते हैं और मोमो के घर की तरफ भागने लग जाते हैं। तब बहुत सारे लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं, पर वो लोग फिर भी नहीं रुकते और सबको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार मोमो के घर पहुंच ही जाते हैं। यह कहता है, ओकरुन आखिरकार यह चीज क्या है। यह बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार यह क्या है, फिलहाल के लिए यह एक अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल है। तभी किंटा घर से बाहर आ जाता है। यह कहता है, तुम लोग बहुत लेट हो गए हो और बहुत ज्यादा यूजलेस भी हो। ओकरुन कहता है, किंटा तुमने इतने बड़े रोबोट को मूव करके सच में कमाल ही कर दिया। यह कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। यह पूछता है, क्या मोमो और आयरा ठीक है। यह कहता है, मेरी वजह से वो लोग ठीक है, पर यह सब कुछ छोड़ो, मुझे यह बताओ, क्या तुम इस प्लेनेट को काइजू से बचा रहे हो। यह कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं और मोमो तो बस गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं और यह एलियन और घोस्ट उसी गोल्डन बॉल के पीछे पड़े हैं, जिस वजह से हमें वह वापस चाहिए। यह कहता है, तो क्या इसका मतलब उस गोल्डन बॉल के ऊपर इस दुनिया का भविष्य टिका है। यह कहता है, नहीं, वो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। यह कहता है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, अगर तुम यह सब कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ओकरुन कहता है, नहीं, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जीजी किंटा से बात करने की कोशिश करने लग जाता है और किंटा उसे बात करने से मना कर रहा होता है। तभी ओकरुन उस काइजू के मुंह को खोलकर अंदर देखने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक इंसान का पार्ट दिखाई देता है और सभी को लगने लगता है कि शायद उस काइजू ने किसी इंसान को खा लिया होगा। तभी किंटा जीजी को उस काइजू के मुंह के अंदर जाने के लिए कहता है, पर जीजी ऐसा करना नहीं चाह रहा होता है, जिस वजह से ओकरुन खुद अंदर चेक करने की बात करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी गोल्डन बॉल चाहिए होती है। तभी ओकरुन देखता है कि उस काइजू के मुंह के अंदर एक जिप लगी है, जिसे खोलते ही हम देखते हैं वहां अंदर एक एलियन गर्ल होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ मोमो नैनो स्किन के एक टुकड़े को लेकर बाहर आ जाती है और किंटा को उसके घर को फिक्स करने के लिए कहती है, और तभी वह देखती है कि ओकरुन उस एलियन गर्ल को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और मोमो का दिल टूट जाता है और वह फीलिंग नैनो स्किन के अंदर भी प्रोसेस हो जाती है, जिससे कि मोमो का घर पूरा उड़ जाता है। एंड गाइस, इसी के साथ डेंडेडन सीजन 2 कंप्लीट हो जाता है। एंड अब सीजन 3 कब आएगा उसकी अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, पर जैसे ही उसके बारे में कुछ पता लगता है मैं उसके बारे में आपको जरूर बता दूंगा। बाकी आप दूसरे ट्रेंडिंग एनिमेज पर भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप एक बार मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।